अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोहन है। मैं अपने दोस्त रोहन से मिलने जा रहा हूँ। अरे रोहन, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। लेकिन तुम छुपे हुए क्यों हो? क्या बात है? मैंने ना कुछ गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ कर दी है? मैंने मम्मी का महंगा वाला गुलदस्ता तोड़ दिया। ओहो, यह तो बहुत बुरी बात हुई। तो फिर मम्मी ने क्या कहा? मैंने मम्मी को बताया ही नहीं। मैं छुपा हुआ हूँ। लेकिन छुपे रहने से तो बात नहीं चलेगी। वो तो पता चल जाएगा कि गुलदस्ता तुमने ही तोड़ा है। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? देखो, मैं बहुत समय पहले की बात बताता हूँ। तुम्हारे जैसे और भी कोई परेशान था। उसका नाम था आदम। तुम जानते हो उसके बारे में? नहीं नहीं, बताओ बताओ। बहुत समय पहले की बात है। परमेश्वर। परमेश्वर? परमेश्वर कौन? परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया, पृथ्वी को बनाया, पेड़ों को बनाया, जानवरों को भी बनाया। अच्छा, तभी ये सब कितने सुंदर हैं। हाँ हाँ, उन्होंने फूलों को भी बनाया। हाँ, वो तो बहुत पसंद है मुझे। मुझे भी। फिर पता है क्या हुआ? नहीं, फिर उन्होंने अपने लिए एक दोस्त बनाया। उसका नाम था आदम। अरे, यह तो बहुत सुंदर नाम है। हाँ हाँ, और परमेश्वर और आदम पक्के दोस्त थे, हमारी तरह। हाँ हाँ, हमारी तरह वो दोनों भी बहुत मस्ती करते थे, खेलते थे, कूदते भी थे। हमारी तरह? हाँ हाँ, हमारी तरह। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने आदम के लिए एक दोस्त बनाई। उसका नाम था हव्वा। वाह, ये तो बढ़िया नाम है। हाँ, अब परमेश्वर, हव्वा और आदम तीनों मिलकर खेलते थे। अरे, ये तो बहुत बढ़िया कहानी है। हाँ हाँ, ये सचमुच की बात है। फिर क्या हुआ? फिर हवा ने आदम के साथ खेलना शुरू किया। लेकिन तभी वहां सांप के रूप में शैतान आया। शैतान? अरे बाबा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे सुनो, फिर क्या हुआ? शैतान ने हवा को बहकाया और वह उसके जाल में फंस गई। उसने कहा कि परमेश्वर की आज्ञा मत मानो तो बहुत अच्छा होगा। क्या उसने ऐसा किया? हाँ हाँ, वो उसके जाल में फंस गई, जैसे हम लोग भी उसके जाल में फंस जाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर हवा ने आदम के साथ मिलकर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और जो फल खाने को मना किया था वो फल खाया। अरे, ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ हाँ, अब परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि आदम और हव्वा ने उनकी बात नहीं मानी और वो उनसे बहुत प्रेम करता था। फिर क्या हुआ? फिर आदम और हव्वा छिप गए, मेरी तरह। हाँ, लेकिन अब क्या होगा? अब उन्हें सजा मिलेगी। ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ, लेकिन हर पाप से। पाप? पाप क्या होता है? पाप जो हम चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, मम्मी डैडी की बात नहीं मानते और सबको धोखा देते हैं, उसे पाप कहते हैं। लेकिन
ये तो मैं हमेशा करता रहता हूँ। हाँ, तुम ही नहीं, हम सब ऐसा करते हैं। फिर फिर उसकी सजा होती है। क्या सजा? उसके बदले में हमें मृत्युदंड मिलता है। क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई मृत्युदंड देता है? हाँ हाँ, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उसके खिलाफ कुछ भी गलत करना पाप है और उसके लिए मृत्युदंड मिलता है। तो अब क्या होगा? अरे, उन्होंने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और सबके पापों के बदले में मारा जाएगा। क्या ये जरूरी है? हाँ, परमेश्वर न्यायी है ना, इसलिए किसी ना किसी को तो दंड भुगतना पड़ेगा। अरे, ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन खुशी की भी, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह आया। हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नष्ट ना हो और अनंत जीवन पाए। वाह, बढ़िया! अब मैं भी यीशु पे विश्वास करूंगा। अब मुझे आगे क्या करना होगा? तुम्हें उनसे प्रार्थना करनी होगी और अपने सारे पापों की माफी मांगनी होगी। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन उससे होगा क्या? उससे तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें खुशी मिलेगी और अनंत जीवन मिलेगा। यानी हम कभी नहीं मरेंगे? नहीं नहीं, और अब हमेशा ऐसे ही खेलते और कूदते रहेंगे, और उस दुनिया के बाद स्वर्ग में भी। यह तो बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करना होगा? अब तुम्हें मम्मी को सच सच बताना होगा कि क्या क्या हुआ। लेकिन मम्मी तो मेरी पिटाई करेगी, वो बहुत गुस्से वाली है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मम्मी तुम्हारी पिटाई करे, लेकिन ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं जो बच्चे उनसे प्यार करते हैं वो सच बोले। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ और मैं प्रार्थना भी करता हूँ। कल मिलेंगे। बाय बाय। अरे रोहन, तुम फिर से छुपे हुए तो नहीं हो ना? हाँ, कहाँ हो दोस्त? मम्मी ने मुझे माफ कर दिया। अच्छा, और उन्होंने मेरी पिटाई भी नहीं करी। अच्छा, और ये सब हुआ कैसे? अरे, मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने मम्मी का मन बदल दिया। सच्ची मुच्ची ऐसा ही हुआ? हाँ हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर हैं। वो बहुत महान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम कह रहे हो कि मम्मी ने तुम्हारी पिटाई भी नहीं करी और तुम्हें माफ कर दिया, और तुम्हें अब उनसे डर नहीं लग रहा? हाँ, यही तो चमत्कार है। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मुझे खुशी हो रही है और मेरे मन में शांति भी है। अच्छा, देखो, मैंने कहा था ना, यीशु मसीह जिंदाबाद। हाँ हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और मम्मी ने कहा कि आगे मैं ध्यान रखूं कि कोई भी गेम से अंदर कमरे में ना खेलूं, इससे कोई चीज टूट सकती है। और यह बात मुझे समझ आ गई। वाह, देखा परमेश्वर कितना महान है। पर तुमने इतने दिनों तक मुझे यह बात बताई क्यों नहीं? मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। अरे, ये बातें तो पूरी दुनिया में हमें बतानी चाहिए। हाँ हाँ, चलो मिलकर हम ये बातें पूरी दुनिया को बताएं। ला 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 ला, ला 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 ला।